जी स्टूडेंट्स, आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। अभी हमने लास्ट लेक्चर में, अगर आपने देखा हो तो उसमें हमने डिस्कस किया था अ सिचुएशन वेयर कंपाउंडिंग ऑन कैश फ्लोज इज़ डन फॉर मोर देन वंस अ ईयर। मतलब ये था कि अगर हमारे पास मंथली कंपाउंडिंग होती है, मंथली कंपाउंडिंग हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो 12 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, एक साल के अंदर आपको एक तो 12 टाइम कैश फ्लोज मिल रहे होते हैं, 12 टाइम्स कैश फ्लो मिलता है और इस पे इंटरेस्ट भी 12 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसी बात थी ना। ये था वो सिचुएशन जहाँ पे कंपाउंडिंग अकर होती है फॉर अ पीरियड मोर देन अ ईयर। तो अब अगर हम इस पूरे एक साल का इंटरेस्ट रेट एस्टिमेट करना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें, तो उस पूरे साल के इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट ऑफ 1 ईयर व्हेन कंपाउंडिंग इज डन मोर देन वंस अ ईयर। ठीक है, तो हमने जो तब आई की वैल्यू, जो इंटरेस्ट रेट आई होता है इस सिचुएशन में, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। और इस इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है जी, effective annual interest rate is equals to 1 plus I divided by m into m minus 1. One plus I power divided by m whole power m minus 1. This is the formula to calculate effective annual interest rate. ये फॉर्मूला आप याद कर लो, फिर बता रही हूँ। 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय एम, ये इंटरेस्ट रेट है जो कि ईयरली दिया होता है, पर ईयर का इंटरेस्ट होता है। लेकिन क्योंकि एक्चुअल इंटरेस्ट इस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स पे वो पर ईयर वाला नहीं मिल रहा होता, हमने लास्ट क्लास में देखा था ना कि क्योंकि वो जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको हमने पीरियड पे डिवाइड करना होता है। लेकिन अगर हम एक्चुअली देखना चाहें कि व्हेन कंपाउंडिंग इज डन मोर देन वंस अ ईयर, तो पूरे साल का कितना इंटरेस्ट अर्न किया है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है 1 प्लस आई डिवाइड बाई एम होल पावर m माइनस 1। एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, आपकी बुक का क्वेश्चन है जी। आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी आपने इन्वेस्टमेंट की है जिसके ऊपर क्वार्टरली, ये प्रॉब्लम क्वेश्चन एक्सरसाइज 7 है आपके उसमें। क्वेश्चन आप देख लो कि बुक में वैन हॉर्न्स की बुक है जो मैं शेयर कर चुकी हूँ आपको, रेफरेंस बुक, उसके चैप्टर नंबर 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसकी एक्सरसाइज 7 में आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास एक कैश फ्लो है, इन्वेस्टमेंट आपकी है जी 10,000 की, जिसको आप इन्वेस्ट करते हो ऑन क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली, मतलब हर 3 मंथ्स के बाद साल में 4 दफ़ा इन्वेस्टमेंट की जा रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब है m इक्वल्स टू 4। और आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है आई की वैल्यू दी हुई है जी 7.04%। क्वेश्चन कहता है कि जी इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 एट 7.06% कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 7 मंथ्स। ठीक है, और आपने फाइंड आउट करनी थी इसकी फ्यूचर वैल्यू। क्लियर होती है बात? तो अब अगर आपके पास m इक्वल्स टू 4, आई इज इक्वल्स टू 7.04, तो अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है क्वार्टरली, कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली, तो इसके लिए हम इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट अगर कैलकुलेट करना चाहें तो फॉर्मूला है 1 प्लस आई कितना है 7.04%,
7.04%, या इसको हम पॉइंट्स में सारे को कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय m इक्वल्स टू 4 पावर 4 माइनस 1। तो 7.04 का मतलब है डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 0.704। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.704 डिवाइडेड बाय 4 होल पावर 4 माइनस 1। कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट कर दो, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी this is 0.074, 7.4 divided by 100 is 0.0704। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इस वैल्यू आ जाएगी 0.712 समथिंग आती है। कैलकुलेटर पे हर कैलकुलेट करके आप देख लो, ठीक होगी बात। ये 0.0712 इज़ द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब है दिस इज 7.12 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि राउंड ऑफ कर रहे हैं इसलिए इसके साथ हम अप्रॉक्सीमेटली का वर्ड लिख सकते हैं। दिस इज एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। छोटा सा टॉपिक है, इन केस कोई क्वेश्चन या कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए तो यू शुड नो दिस फॉर्मूला। ओके जी, थैंक यू।